So student, let's we see how to opening a Google Sheet. कैसे गूगल शीट को ओपन करेंगे, वी फॉलो सम स्टेप्स. सबसे पहले आपने ईमेल जीमेल अकाउंट को आपने लॉगिन किया, साइन अप किया. उसके बाद आपका गूगल अकाउंट खुला. गूगल अकाउंट पे गूगल ऐप लॉन्चर पे गए. वहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं गूगल की तरफ से. आप वहाँ पे गूगल शीट पे क्लिक करते हैं. गूगल शीट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको गूगल शीट ऑप्शन आता है. उसके बाद आप लेफ्ट देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइव का खुला. आप ड्राइव में ओपन होता है आपका एक स्क्रीन, विंडो स्क्रीन होता है आपके कंप्यूटर पे. तो आप वहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको एक ऑप्शन आता है. जैसे ही आप ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ ऑप्शन दिख रहा है गूगल शीट का लास्ट में, तो उस पे आप क्लिक करते हैं. ठीक है, गूगल ड्राइव पे जा करके न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको गूगल शीट ऑप्शन प्रोवाइड होती है. उसके बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, ब्लैंक, न्यू शीट का, ठीक है, स्प्रेडशीट का. ये सारे सब मेनू आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे. इस तरीके से आप अपना न्यू स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं. और जो आपका न्यू स्प्रेडशीट ओपन होता है वो अनटाइटल्ड रहता है, यानी उसको नेम प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है, सो हमने अभी देखा कि कैसे आपने गूगल शीट को ओपन किया. ठीक है, सो गूगल शीट जैसे ही खुला, ओपन हुआ, ठीक है, तो आपको गूगल शीट एक टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है. ठीक है, आपको ये टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है, ये आपका टेबल फॉर्मेट में है, यानी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा ये टेबल. ठीक है, जिसे टेबल बोलते हैं. और ये आपका रो कहलाता है, ठीक है, और ये आपका कॉलम कहलाता है. ठीक है, उसके बाद जब हमने उसमें अपना डाटा फीड कर लिया अपने टेबल में यानी गूगल शीट में, तो उसके बाद आप अपने गूगल शीट को नेम प्रोवाइड करते हैं उसे सेव करने के लिए. ठीक है, आपने अगर उसमें डाटा फीड कर लिया, उसके बाद आप उसे सेव करते हैं, तो आपको सेव करने पर आपको नेम पूछा जाएगा. आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या नेम देना चाहते हैं. ठीक है, वो आपने दे दिया. अगर आप चाहते हैं कि हम उस नेम को हटा करके कोई दूसरा आप नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं अपने फ़ाइल को, तो आप क्या करते हैं, फ़ाइल पे जाते हैं. फ़ाइल पे जाने के बाद रीनेम ऑप्शन जाते हैं. रीनेम ऑप्शन पे जाने के बाद आप नेम को चेंज करते हैं. उसके बाद एंटर करते हैं. आप एंटर करने के बाद जो भी आपने नेम असाइन किया होगा, या मार्कशीट का या कोई भी चीज़, तो आपका वो नेम रीनेम हो जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं आपको ध्यान देनी होगी, जैसे लाइक गूगल डॉक, स्लाइड्स, गूगल शीट ऑल्सो सेव द डाटा इन स्प्रेडशीट. गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स के अलावा हमारा गूगल शीट भी ऑटोमेटिक डेटा को सेव करता है आपके स्प्रेडशीट में. आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है. गूगल शीट हैज़ अ मेनू बार, टूल बार इंस्टेड ऑफ रिबन. जैसे हम लोग स्प्रेडशीट इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वहाँ पे हमको रिबन दिखाई देता है. ठीक है, लेकिन गूगल शीट में आपको मेनू बार और टूल बार नज़र आएंगे. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. The third point is, by default text is aligned and number are right aligned in a Google Sheet. Google Sheet में आपका जो टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट की तरफ होगा. आप देख रहे होंगे हमारा जो Google Sheet में आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट की तरफ है, और नंबर्स जितने भी है वो राइट अलाइनमेंट, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको Google Sheet में देखने को मिलती है. ठीक है, हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट की तरफ और हमारा नंबर राइट अलाइनमेंट की तरफ. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट, अ गूगल स्प्रेडशीट कंटेन 1000 रो एंड A to Z कॉलम. स्प्रेडशीट जो हमारे गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसमें आपको 1000 रोज होते हैं. ठीक है, रोज कहने का मतलब आपको इस वे में इसे रो कहते हैं और इस वे में कॉलम कहते हैं. ठीक है, आपको A to Z कॉलम देखने को मिलेंगे. कॉलम हमेशा आपका जो कॉलम हेडर शो करेगा आपका अल्फ़ाबेट नेम के साथ. यहाँ देख रहे हैं ये जितने भी आपको कॉलम्स है वो अल्फ़ाबेट नेम, इसे कॉलम बोलते हैं, कॉलम हेडर. और दिस इज़ द रो हेडर, ये आपको नंबर से डिनोट होते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट. कैसे हम फॉर्मेट क्यों करते हैं स्प्रेडशीट में. फॉर्मेटिंग इसलिए करते हैं कि हम अपने सेल
डेटा को एडिट करने के लिए या डिलीट करने के लिए, उस कंटेंट को शॉर्टिंग या फिल्टरिंग डेटा करने के लिए हम लोग गूगल शीट में फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे हम लोग MS एक्सेल में करते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, आप जिस तरीके से भी फॉर्मेट करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा एडिटिंग हो, फॉर्मेटिंग डिलीटिंग कंटेंट हो, शॉर्टिंग हो या फिल्टरिंग डेटा हो, आप जैसे MS एक्सेल में करते हैं आप यहाँ गूगल शीट में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा शॉर्टिंग ऑफ डेटा, कैसे डेटा को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे शॉर्टिंग डेटा के लिए हम सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे सेल रेंज सेलेक्ट किया A1 से लेकर के C1 तक का। ठीक है, उसके बाद डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने पर उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आया। यहाँ पे ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको शॉर्ट रेंज, यहाँ पे ऑप्शन आएगा शॉर्ट रेंज का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका शॉर्ट रेंज पे क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन एक स्क्रीन पे नज़र आएगा। यहाँ देख रहे हैं एक अनदर स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे दिख रहा है। उसके बाद आप वहाँ ऑप्शन में चूज़ करना होगा A to Z या Z to A, यानी सीधा से उल्टा या उल्टा से सीधा। आपको दो ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, दोनों में से कोई एक। उसके बाद शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका वो डेटा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी A to Z अल्फ़ाबेट के हिसाब से या Z to A, यानी इस हिसाब से आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही हमने A to Z यानी नेम अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपका वो सारा नाम आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपने डेटा को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ फिल्टरिंग डेटा। हम अपने डेटा को कैसे फिल्टर करेंगे, वी सी सम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द सेल रेंज। हम लोग सबसे पहले सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जो भी सेल को हमें फिल्टर करना है। हमने यहाँ पे A2 से लेकर के D2 तक, A2 से लेकर के D2 तक का हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, D6 तक का, A2 से लेकर के D6 यानी A2 से लेकर के हमें D6 तक का डेटा को फिल्टर करना है। उसके बाद आप वहाँ क्लिक करते हैं अपने डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन अपीयर होता है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अपने डेटा पे क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन आया। उसके बाद क्लिक करने पर आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अ फिल्टर। जैसे ही आप यहाँ क्रिएट अ फिल्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टूल बार ओपन होगा। ठीक है, टूल बार ओपन होगा, यहाँ देख रहे हैं एक टूल बार ओपन हो गया। उस पर आप क्लिक करते हैं तो एक टूल बार प्रेजेंट हो गया। उस टूल बार में आपको सर्टेन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे नीचे कि आप फिल्टर किसको करना चाहते हैं। आप बाय नेम को कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ सेलेक्ट किया कार्तिक और प्रतीक को। उसके बाद उसको क्लिक करने पर आपका वो जो भी होगा डेटा वो फिल्टर होकर के आपके सामने शो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं।